अब जब डॉलर हम देख रहे हैं नीचे आ रहा है तो क्या हम देखेंगे महंगाई भी कम होगी या नहीं? और साथ ये भी कि आज एक फेक न्यूज़ इतनी फैल गई 5,000 रुपये का नोट, लेकिन हमारी इतलात ये है कि अंडर कंसिडरेशन है, इस पर सोचा ज़रूर जा रहा है, तजवीज़ कम अज़ कम ये ज़रूर है। इस पर अभी कोई फैसला तो दूर दूर तक नहीं है, लेकिन क्या 5,000 का नोट ख़त्म करने से आपको लगता है फ़र्क पड़ेगा? और दूसरा ये कि अब क्या हम महंगाई भी नीचे आती देखेंगे जब डॉलर नीचे आ गया है तो? क्योंकि अभी 15 को हम सुन रहे हैं कि पेट्रोल भी महंगा हो सकता है, फिर हम एक साइकिल देखेंगे महंगाई का। देखें, महंगाई जो है ना वो मल्टीपल फैक्टर्स हैं और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तकरीबन एक स्टडी के हिसाब से 42% हिस्सा महंगाई का जो ड्राइव होता है, अगर मिसाल के तौर पे कोई चीज़ 100 रुपये महंगी होती है तो उसके अंदर 42% हिस्सा इंपोर्ट के थ्रू आता है, क्योंकि हमारी इकॉनमी अनफॉर्चुनेटली पिछले काफ़ी दहाइयों से इंपोर्ट ड्रिवन है। हम यहाँ कोई चीज़ बनाते नहीं है, प्रोडक्टिविटी वैसे नहीं है, कंपेटिटिव वैसे नहीं है, तो हम सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। 70-80% हम सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, इसमें 1/3 हिस्सा तो हम सिर्फ एनर्जी इंपोर्ट करते हैं। तो पॉइंट ये है कि 42% जो है वो आपका ड्राइव होता है आपकी इन्फ्लेशन थ्रू इंपोर्ट्स। इंपोर्ट में या रेट बढ़ जाएगा डॉलर का, या फिर बाहर ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं या फूड की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। तो देखें, डॉलर के नीचे आने से डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बात ये कि हमारी मशीनरी जो पूरा स्ट्रक्चर है मार्केट का वो इतना एफिशिएंट ही नहीं है। ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, ना फेडरल गवर्नमेंट्स, ना लोकल गवर्नमेंट्स उस तरह से जो है काम करती हैं कि वो ये मेंटेन करें कि जो चीज़, जैसे मैं कहता हूँ फार्म टू मार्केट कोई चीज़ होती है कि आपको चीज़ उगती है और वो खाने की टेबल तक आती है, तो वो पूरा स्ट्रक्चर ही हमारे यहाँ वैसा नहीं है जो कि एक ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करे कि प्राइस जितने की वहाँ मिल रही है उसकी क्वालिटी क्या है, वो कितने की पहुँच रही है। इसमें प्रॉफिटियरिंग बहुत ज़्यादा होती है, वीट आपकी शॉर्ट हो जाती है, स्मगल हो जाती है, शुगर स्मगल हो जाती है, तो ये एक्स्ट्रा स्पाइस देते हैं इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन डॉलर के नीचे आने से बिल्कुल आती है। अगर डॉलर नीचे आता है, ऑयल प्राइसेस वहीं रहती है, तो आपके पास ऑन करेगी गवर्नमेंट जो है, पेट्रोल की प्राइसेस नीचे हो सकती हैं और एनर्जी की प्राइसेस नीचे हो सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम IMF प्रोग्राम में हैं, हमने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं, उसका खमियाजा ये है कि आवाम बेचारी भुगतती है, टैक्सेस की फॉर्म में भी और इन्फ्लेशन की फॉर्म में भी, और इसके बावजूद कि डॉलर नीचे आता है तो इमीडिएट जो है उसका इम्पैक्ट नहीं मिलता। लेकिन मुझे लगता है नोट की जो फेक न्यूज़ आज बहुत ज़्यादा फैली, सबसे ज़्यादा ये खबर डिस्कस हो रही थी, फेक न्यूज़ थी। अच्छा, मगर अगर ऐसा करना हो तो उसके क्या नतीजे होंगे? हमने देखा भारत ने किया था और कहा जाता है कि उसके बाद उस वक्त उनको बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन बाद में उनकी जो इकोनॉमी है वो आप देखें कि जो ब्लैक इकोनॉमी थी वो कम से कम नीचे आई। वहाँ तो हम देखते हैं ठेले वाला, रेडी वाला, अब वो भी जनाब आप देखिए कि वो टैक्स नेट में आ रहा है जैसे। जी जी, देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहला, इसमें दो टेक्स हैं। एक ये कि 5,000 के नोट को ख़त्म करने से कोई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, कोई आपकी इकोनॉमी जो है डॉक्यूमेंट नहीं होगी। उसकी वजह क्या है? देखें, ये कल्चरल डायनेमिक्स हैं हमारे। प्लीज़ थोड़ा सा 1 मिनट मुझे दीजिएगा एक्सप्लेन करने के लिए। 5-6 कंट्रीज़ ने डीमोनेटाइजेशन की है, ज़्यादातर ने नुकसान उठाया है, ज़्यादातर इम्पैक्ट एक आम आदमी पे जो है नेगेटिव आया है, बनिस्बत इसके कि कोई बहुत बड़ी डॉक्यूमेंटेशन हो जाए। इंडिया ने ये किया। इंडिया की आज जो है ना मनी इन सर्कुलेशन ज़्यादा है, आज उनकी कैश इकोनॉमी ज़्यादा है, आपको पता है, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने इंक्लूजन भी की है और टैक्स नेट में लेकर आए, लेकिन टैक्सेस बहुत ज़्यादा लोग वहाँ भी नहीं देते। आम आदमी ये है कि बैंक में आ गया है। ये हमें करने की ज़रूरत है कि बैंकिंग की तरफ लेके आए। मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे कि ओपन मार्केट को छोड़ें, बैंक की तरफ आएँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन ऐसे होगी। दूसरा मैं पॉइंट आपसे ये कहूँगा कि 5,000 का नोट लोग आज, मुझे खुद बताएं आप, जब 30% इन्फ्लेशन चल रही होगी तो आप क्या नोट घर पे रखेंगे जब उसकी वैल्यू 30% से गिर रही है हर साल, या उसकी वैल्यू आधी हो गई है? पिछले साल जो 5,000 का नोट था, आज वो 3,500 रुपये की उसकी वैल्यू नहीं है, तो क्या आप रखेंगे अपने पास पाइल ऑफ कैश? इसीलिए यहाँ पे करते क्या है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देते हैं, डॉलर में कन्वर्ट कर देते हैं, गोल्ड में कर देते हैं, या किसी भी एसेट में कर देते हैं, रुपये में नहीं रखते लोग अपने पास। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि 5,000 का नोट खत्म करने से लोगों के पास पाइल्स ऑफ कैश होंगी और ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है ना घरों में स्टोर किए होंगे। हमारे यहाँ तो बेचारे लोग कमेटियाँ डालते हैं, उनका तो ट्रस्ट सिस्टम में ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि मुझे इंसेंटिव ही नहीं मिलता सिस्टम में आने का। बेचारे लोगों के तो अकाउंट ही नहीं खुल पाते, बैंकिंग अकाउंट ही नहीं खुल पाते। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, इसको रिजॉल्व करें। 5,000 नोट खत्म करने से कोई बड़े आपको जो है ना चीज़ें अचीव नहीं हुई। खत्म करना अच्छा है, बड़े नोट नहीं होने चाहिए, लेकिन इससे आपका पर्पस जो है ना अचीव नहीं होगा, जो मैंने आपको बताया फैक्टर्स है जिनकी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।